नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस इंस्पायर पर। दोस्तों, ये कहानी है इस सृष्टि के महान संत, परम ज्ञानी तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी की, जिन्होंने अपने जीवन में सभी लोगों को परम ज्ञान और असल सत्य से परिचित कराया था। महात्मा बुद्ध जी का मानना था कि व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वे कहते थे कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इतिहास के पन्नों की ओर देखें तो पता चलता है कि इनका जन्म लुम्बिनी गांव में साल 563 ईसा पूर्व क्षत्रिय कुल में राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। इनकी माता जी का नाम देवी महामाया था, जो कोलीय वंश से ताल्लुक़ रखती थीं। माता का बचपन से ही स्वर्गवास हो जाने के चलते इनका लालन पालन महारानी की छोटी बहन यानी कि इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी जी ने किया था। बुद्ध जन्म से ही बहुत ही सुंदर काया के मालिक थे। बड़ी बड़ी आँखें, दूधिया गोरी निर्मल काया, उस पर काले काले घुंघराले बाल बुद्ध को और सुंदर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। शिशु की मनमोहक छवि को देखकर उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, जिसका अर्थ था वह बालक जो महान सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण इन्हें लोगों द्वारा गौतम बुद्ध भी कहा गया। कहते हैं कि जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसीत जी ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की थी कि यह बालक भविष्य में या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक। कहते हैं बालक सिद्धार्थ का मन अपनी बाल्यकाल से ही बहुत ही करुणा और दया का स्रोत था। बचपन में घुड़सवारी के दौरान जब घोड़े दौड़ते तो उनके मुंह से झाग निकलने लगता था, जिसे देख नन्हे सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते, जिसकी वजह से कई बार उनकी जीती हुई बाजी भी हार में बदल जाती थी। लेकिन सिद्धार्थ को हार जीत से क्या फर्क पड़ता था। उसके लिए तो केवल ईश्वर, प्रकृति और प्राणियों की सेवा ही सब कुछ थी। विद्वान बताते हैं कि लगभग 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा जी के साथ कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद इनके घर में एक पुत्र ने भी जन्म लिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन यही समय था जब नियति सिद्धार्थ को परम ज्ञान और सत्य से परिचित करवाना चाहती थी। सिद्धार्थ के मन में उठ रहे ढेर सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए समय चक्र ने अपनी लीला चली और सिद्धार्थ अपने राजमहल, पत्नी तथा पुत्र को छोड़ संसार को सभी दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं दिव्य ज्ञान की खोज में सारा राजपाट व मोह त्याग कर जंगल की ओर चले गए। कई वर्षों की कठोर साधना और तपस्या के पश्चात बुद्ध को गया नामक स्थान में एक बोधि वृक्ष के नीचे परम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान महात्मा बुद्ध बन गए। अब महात्मा बुद्ध जगह जगह पर जाते और लोगों को उस परम पिता परमात्मा द्वारा दिए गए सच्चा ज्ञान देते थे। वे लोगों को समझाते थे कि उस परम पिता परमेश्वर ने ही हम सभी को बनाया है। उसका न कोई रूप है, न कोई काया, न कोई आकृति है, न कोई छवि, न कोई जात है, न कोई धर्म। वो तो केवल ईश्वर है, परम सत्य। हम सब उसी की संतानें हैं। इसलिए जात पात नाम की कोई त्रुटि समाज में कभी होनी ही नहीं चाहिए। यदि हम उस परमात्मा को सच्चे मन से पाना चाहते हैं तो हमें मिलजुल कर रहना होगा। इस प्रकृति की सभी चीज़ों पर हर प्राणी का बराबर का हक है। महात्मा बुद्ध जी के श्रीमुख से ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर धीरे धीरे कई लोग उनके साथ जुड़ने लगे। जहाँ महात्मा बुद्ध के पास केवल एक दो लोग ही हुआ करते थे, वहीं अब उनके साथ उनके भक्तों की मंडली सी बन गई थी। उनकी महानता धीरे धीरे लोगों में ऐसी बढ़ी कि वह जहाँ से भी गुजरते लोग उनके दर्शनों से स्वयं को धन्य करते
उन्होंने गांव-गांव जाकर पीड़ित तथा मजदूरों का कल्याण किया, उन्हें संकटों से मुक्ति दी और उन्हें एकमात्र परमात्मा के नाम की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महात्मा बुद्ध जी की कीर्ति, उनका यश धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा था। लोग अब उनके द्वारा हो रहे चमत्कार भी देख रहे थे। कई माई अपने बच्चों को केवल महात्मा बुद्ध जी के दर्शन करवाने के लिए लाने लगी। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जी जिस मनुष्य को छू लेते थे उसे देखते ही देखते रोग मुक्त कर देते थे, जिसकी वजह से दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। वे उन्हें अपने संकटों के बारे में बताते और बुद्ध ईश्वर का नाम लेकर उनका कल्याण करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के पास बड़ी ही उदास और दुखी हालत में आया। महात्मा बुद्ध जी ने जब उस व्यक्ति की ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आदमी से आखिरकार उसकी उदासी का कारण पूछ ही लिया। कारण पूछने पर उस आदमी ने बुद्ध को बताया कि हे महात्मन, सृष्टि में सभी के जीवन का कोई न कोई मूल्य होता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, नदियाँ झरने हों, समंदर हो या फिर पर्वत। हर किसी के जीवन का कोई न कोई मूल्य है, लेकिन मेरा तो कोई मूल्य ही नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में मुझे जीवन क्यों मिला है? अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। महात्मन, आप तो दिव्य ज्ञानी हैं। कठोर तपस्या करके आपने परम ज्ञान की प्राप्ति की है। क्या आप मुझे मेरे जीवन का महत्व बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मेरे जीवन का क्या मूल्य है? उस आदमी की इतनी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यदि तुम मुझे मेरा कार्य करके दोगे तो निश्चित ही मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। आदमी बुद्ध की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि महात्मा भी कभी किसी को कोई काम बताते हैं भला, और वैसे भी मैं इनके किस काम आ सकता हूँ। इतना सोचकर उस आदमी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, महात्मन, मैं भला आपके किस काम आ सकता हूँ? मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। सब मुझे बेकार कहते हैं। शायद मैं आपका दिया हुआ कार्य भी न कर सकूं, क्योंकि मुझ में कोई सामर्थ्य ही नहीं है। इस पर बुद्ध ने कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो। तुम केवल मेरा कार्य करने के लिए स्वयं को तैयार करो। आदमी ने सोचा कि महात्मा की बात भी सही है। मैं भला पहले ही परिणाम की चिंता क्यों करूं? आदमी ने महात्मा बुद्ध से कहा, ठीक है महात्मन, मैं आपका कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने का प्रयास करूंगा। परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, वो तो कोई भी नहीं जानता। हमारा कार्य केवल कर्म करना है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे अपनी झोले में से एक पत्थर दिया और कहा, जाओ बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ। जो भी तुम्हें रास्ते में मिले सभी व्यक्तियों से इसकी कीमत के बारे में पूछना, लेकिन स्मरण रहे इसे बेचना नहीं है। इसकी कीमत जानने के बाद सूर्यास्त के समय यहीं पर मेरे पास आना और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ले जाना। आदमी मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो महात्मा बुद्ध जी के पास अपने सवालों के जवाब लेने के लिए आया था, लेकिन महात्मा बुद्ध जी ने तो मुझे ही काम पर लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, आखिर इतना सा काम करके मुझे मेरे सभी सवालों के उचित उत्तर मिल जाते हैं, तो इतना सा कार्य करने में भी लाभ ही है। इसके बाद आदमी ने महात्मा बुद्ध का दिया हुआ वह पत्थर निकाला और उसे देखने लगा। आदमी ने सोचा, देखने में तो यह पत्थर बिल्कुल आम पत्थर जैसा ही है, हाँ बस रंग थोड़ा बदला हुआ है। खैर मुझे क्या, मुझे तो महात्मा जी के अनुसार बस इस पत्थर की कीमत जाननी है और फिर महात्मा जी को बतानी है। इतना कहकर वह आदमी आगे बाजार की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह थोड़ा आगे गया, उस आदमी को एक आम वाला मिल गया जो अपनी छोटी सी रेहड़ी में ताज़े ताज़े रसीले आम बेच रहा था। आदमी ने जैसे ही उस आम वाले को देखा, उसने मन ही मन में सोचा कि क्यों ना इसी से पत्थर का मूल्य पूछा जाए। इसके बाद
वह आदमी सीधा आम वाले के पास गया और बोला, भाई, क्या तुम बता सकते हो कि इस पत्थर का मूल्य क्या है? आम वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा। पत्थर देखने के बाद उसे लगा कि ये कोई कीमती पत्थर मालूम होता है, लेकिन वह आदमी उस पत्थर को लेने के लिए बोला, देखो भाई, है तो आम पत्थर ही, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें 3 आम दे सकता हूँ। आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे इसे बेचना नहीं है। आम वाले को लगा कि इससे ये पत्थर ले लेना चाहिए, भले ही 2 आम ज़्यादा देने पड़े। आम वाले ने उससे फिर कहा, देखो भाई, तुम अब मेरे पास आ ही गए हो, तो मैं तुम्हारे लिए इस पत्थर के बदले तुम्हें 10 आम दे सकता हूँ। तुम यदि चाहो तो आम अपनी इच्छा से चुन सकते हो। लेकिन आदमी को तो पत्थर बेचना ही नहीं था, सो उसने आम वाले को ना कहकर आगे की राह ली। जैसे ही वह थोड़ा और आगे गया, उसे इस बार सब्जी वाला मिल गया, जो अपनी छोटी सी दुकान में तरह तरह की हरी हरी सब्जियां बेच रहा था। लोग एक के बाद एक उसके पास से सब्जी ले रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। सब्जी की दुकान में भीड़ देखकर आदमी ने सोचा, हो न हो ये सब्जी वाला ही इस पत्थर की असली कीमत बता सकता है। इतना कहकर आदमी उस सब्जी वाले की दुकान पर भीड़ कम होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही भीड़ कम हुई, वह सब्जी वाले के पास गया और विनम्रता से बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे इस पत्थर की सही कीमत बता सकते हैं? सब्जी वाले ने पत्थर अपने हाथ में पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। उसने भी अपनी सोच और समझ से अंदाज़ा लगाया कि यह पत्थर आम पत्थर के जैसा नहीं है। इसलिए उसने आदमी से कहा, देखो भाई, ये पत्थर आम पत्थर जैसा नहीं दिखता, इसलिए मैं तुम्हें इस अनोखे पत्थर के लिए 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी ने मन ही मन में सोचा, मतलब 10 आमों से तो इस पत्थर की कीमत ज़्यादा है। आदमी ने उससे पत्थर लिया और उस सब्ज़ी वाले को धन्यवाद देते हुए बोला, आपकी मेहरबानी भाई साहब, लेकिन ये पत्थर मुझे बेचना ही नहीं है। इस पर सब्ज़ी वाले ने कहा, जैसी आपकी मर्ज़ी भाई। इसके बाद पत्थर का उचित मूल्य जानने के लिए वह आदमी अब किसी और को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदमी आगे बढ़ता चला गया। एक जगह पहुंचने के बाद आदमी को एक सुनार की दुकान मिली, जहां महंगे महंगे आभूषण दुकान की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं सोने के भांति भांति के हार, तो कहीं सोने की अंगूठी। सोने और चांदी के इतने सारे आभूषणों को देख उसे लगा, हो न हो ये सुनार ही इस पत्थर की असली कीमत बता सकता है। सो आदमी बिना समय गंवाए ही सुनार की दुकान पर पहुंचा और दुकान पर बैठे सुनार को पत्थर दिखाते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे इस पत्थर का उचित मूल्य बता सकते हैं? दुकानदार ने पत्थर बहुत ही ध्यान से पकड़ा और उसकी बारीकियों का अंदाज़ा लगाते हुए बोला, ये पत्थर तो बहुत कीमती है, इसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। बोलो, दे दूँ 1 लाख रुपए अभी? आदमी बोला, नहीं नहीं महाशय, मूल्य बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है। इस पर सुनार को लगा कि ये पत्थर तो बहुत कीमती है, इसे इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने देना ठीक नहीं है। उसने आदमी को बोला, अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए, मैं तुम्हें इस कीमती पत्थर के बदले 10 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। बोलो, अब क्या निर्णय है तुम्हारा? आदमी ने फिर बोला, नहीं महाशय, मुझे ये पत्थर नहीं बेचनी। आदमी ने उससे पत्थर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। इस सारे घटनाक्रम में समय इतनी तेज़ी से गुजर रहा था कि अब शाम होने को आई। आदमी ने सोचा कि अब महात्मा बुद्ध जी के पास चलता हूँ। जैसे ही वो महात्मा बुद्ध जी के पास जाने के लिए वापस मुड़ा, उसे रास्ते में एक जौहरी की दुकान मिल गई, जहाँ ढेर सारे कीमती पत्थरों के चित्र लगे हुए थे। आदमी ने सोचा, महात्मा जी के पास जाने के पहले एक बार इस जौहरी से भी इस कीमती पत्थर का मूल्य जान ही लेता हूँ। हो सकता है कि ये इस पत्थर की असली कीमत बताने में सक्षम हो। आदमी ने इतना सोचकर सीधा जौहरी की दुकान की राह पकड़ी और उसे वह कीमती पत्थर दिखाते हुए बोला, महाशय,
क्या आप बता सकते हैं कि इस पत्थर की क्या कीमत होगी? जौहरी ने उस कीमती पत्थर को ध्यान से देखा। कुछ देर पत्थर पर नजरें जमाने के बाद आदमी हैरान रह गया। उसने आदमी से बोला, भाई, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? इस पर आदमी बोला, क्यों भाई, आप मुझे बस इसकी सही कीमत बता दीजिए। जौहरी ने आदमी से कहा, भाई साहब, ये तो बहुत ही कीमती पत्थर है। यदि तुम ये मुझे देते हो तो मैं तुम्हें इसके लिए 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा इस समय मेरे पास है ही नहीं। आदमी ने जौहरी को कहा, ठीक है भाई साहब, आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए। कीमत बताने के लिए धन्यवाद। जैसे ही आदमी उसकी दुकान से जाने लगा, जौहरी फिर बोला, रुकिए भाई साहब, वास्तव में सच कहूँ तो यह पत्थर बहुत ही अनमोल पत्थर है। यदि मैं तुम्हें अपनी सारी दुकान भी दे दूँ, फिर भी पत्थर की कीमत पूरी नहीं होगी। यहाँ तक कि यदि इस बाज़ार की सारी दुकानें भी तुम्हें मिल जाएं, फिर भी इस पत्थर का मूल्य अधिक ही रहेगा। इतना सुनकर आदमी दंग रह गया। उसने जौहरी से वो पत्थर लिया और सीधा महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंच गया। जैसे ही वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, उसने महात्मा जी को सुबह से लेकर शाम तक का सारा वाकया सुना दिया कि किस तरह उसे सबसे पहले आम वाला, फिर सब्जी वाला, फिर सुनार और फिर जौहरी मिला। सारी बातें सुनने के बाद महात्मा जी बोले, अब तुम्हें क्या लगता है इस पत्थर की क्या कीमत होगी? आदमी बोला, महात्मन, मेरी नज़र में तो ये पत्थर अब अनमोल है। इस पर महात्मा बुद्ध बहुत ही निर्मलता से बोले, वत्स, इसी तरह हमारा जीवन भी अनमोल है, लेकिन जिसे हम जितने समझ में आते हैं वो उसी हिसाब से हमारा मूल्य निर्धारित कर लेता है। वास्तव में हमें हमारे गुणों के बारे में सबसे अधिक पता होना चाहिए, ताकि हम अपनी नज़रों में अनमोल बन सकें। जब हम अपनी नज़रों में अनमोल होंगे, तभी दुनिया की नज़रों में गुणी कहलाएंगे। बाकी बस तुम धैर्य रखो। जिस दिन तुम्हारे गुणों का मूल्य समझने वाला तुम्हें मिल जाएगा, तुम भी अनमोल बन जाओगे। इसके बाद वह आदमी अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी और एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।